सामान्य काल का तीसरा सप्ताह, दिन सोमवार। आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस डी सेल्स, धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य की स्मृति मना रही है। उनका जन्म फ्रांस के अनेकी में हुआ। उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध वकालत की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उनका पुरोहित अभिषेक हुआ। उसके बाद जॉन काल्विन के सिद्धांतों पर चलने वालों के बीच प्रभावशाली उपदेश दिए, जिससे वे कलीसिया में वापस लौट आए। उन्हें जेनेवा का बिशप चुना गया और उसके बाद अपने उपदेश तथा आध्यात्मिक सुझाव देकर लोगों तथा डायसिस को सुधारने में जीवन बिताए। आज का पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 7 और 10। सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 3, पद संख्याएं 20 से 30। आज के पाठों का मुख्य सारांश यह है, अपने राज्य में अर्थात मनुष्यों के बीच में एकता स्थापित करना ही ईश्वर का एकमात्र उद्देश्य है। साउल राजा के पहले फिलिस्तीन 2 भागों में बांटा हुआ था, उत्तर में इस्राएल और दक्षिण में यूदा। इस्राएल और यूदा के एक हो जाने के बाद साउल को पहला राजा बनाया गया, लेकिन नबी सामुएल की शिक्षाओं और ईश्वर के विधान और अधिकार के विरुद्ध चलने के कारण साउल राजा के जीते जी दाऊद राजा को सामुएल के द्वारा इस्राएल का राजा घोषित किया गया। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 कहता है, सामुएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और भाइयों के सामने ही उनका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उस दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। इस दौरान राजा दाऊद की ख्याति पूरे प्रदेश में बढ़ने लगी। दूसरी ओर इस्राएल के सभी वंशों ने राजा दाऊद के पास हेब्रोन आकर कहने लगा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। राजा साउल के समय भी आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते थे और वापस ले आते थे। वे दाऊद को ईश्वर का वचन याद दिलाते हैं, तुम मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। दाऊद ने हेब्रोन में इस्राएल के साथ प्रभु के सामने समझौता किया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। इस्राएलियों ने अपने व्यक्तिगत कठिनाइयों और समस्याओं को एक किनारे करके सब लोगों के बीच एकता और शांति स्थापित करने के लिए सहयोग दिया। इस तरह दाऊद के राजा बनने से ईश्वर द्वारा एक महान राष्ट्र स्थापना करने की भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। दाऊद राजा का राज्यकाल, जो इस्राएल का स्वर्ण युग कहा जाता था, हमें एकता और शांति का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुसमाचार में फरीसी और सदुकी लोग यीशु पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं उन्हें बेल्जेबुल सिद्ध है, नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। पर यह नहीं है। यीशु ख्रीस्त लोगों के बीच फूट डालने नहीं, लोगों को अलग करने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, अर्थात लोगों के बीच एकता और शांति स्थापित करने के लिए आए। यीशु ख्रीस्त की इच्छा थी कि सब लोगों के बीच
अर्थात यहूदी हो या गैर यहूदी हो, सब लोगों के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित हो। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 और 22 में यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए, उनके बीच एकता बनी रहे। यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा की शक्ति से अपदूतों को निकालते थे, ना कि नरक दूतों के नायक से। इसी कारण यीशु उन्हें चेतावनी देते हैं कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना मृत्यु है, आत्मा मारो पाप है। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देती है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है। वही आत्मा राजा दाऊद को ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान किए, जिससे उन्होंने 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया। यीशु ख्रीस्त बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही ईश्वर का राज्य लोगों के बीच फैला सके। अपदूतों को निकाले, रोगियों को चंगा किए और मुर्दों को जीवन दिए। पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की उजियाला और शक्ति हमें प्रदान करे, जिससे हम शांति और एकता का राज्य फैला सकें और हमारे बीच ईश्वर का राज्य हमेशा बना रहे। आमीन।